जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बा गंगो में और आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी धीर सिंह जी, जो कि प्रदेश महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। धन्यवाद। चौधरी साहब, संसद भवन पर हमला होता है, एक तरह से हमला ही कहेंगे कि कुछ घुसपैठिए संसद भवन के अंदर घुस गए थे। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्लियामेंट जैसी जगह पर इस तरीके से आम आदमी का पहुंच जाना और वहां जाकर के ये हरकत करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो क्या कर रहे थे? जो फॉग स्ट्राइक किया उन्होंने अंदर जाकर के, वो कुछ भी कर सकते थे। उनकी तलाशी ली जानी चाहिए थी। ये गंभीर विषय है, ये चूक है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी ये खामी है। इसे आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो बेरोजगार हैं, इतना पढ़ लिख चुके हैं, फिर भी हम बेरोजगार हैं। यह कोई प्लानिंग थी किसी पार्टी की, विपक्ष की प्लानिंग थी, या कोई प्रायोजित वो था, ये अटैक था, या सिर्फ वो युवक वाकई में बेरोजगार थे और सताए हुए युवक थे? अगर वो बेरोजगार भी हैं और इस दृष्टिकोण से जो वो कह रहे हैं कि हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने ये हरकत की है, तो भी ये रास्ता गलत है। और बहुत सारे रास्ते हैं। आप बाहर धरना प्रदर्शन करो, आप भूख हड़ताल करो, आप जुलूस निकालो, ये तरीका ठीक नहीं था। अच्छा, उनका कहना है कि सरकार भूख हड़ताल, भूख हड़ताल भी किए, अनशन भी किए हैं, किसानों ने प्रदर्शन भी किए हैं। उनका कहना है कि हम भगत सिंह के पैटर्न पर चले, जिस तरह भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फोड़ दिया था, उसी पैटर्न पे वो लोग काम कर रहे थे। उनकी कुछ डायरी भी मिली है जिससे वो बहुत ज्यादा नाराज थे काफी लंबे समय से। ये जांच का विषय है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अगर वास्तव में वो बेरोजगारी के मुद्दे पर ये सब किया है, तो ये भी दुर्भाग्य है इस देश का कि आज नौजवान बेरोजगार है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वायदा किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में, जो आज तक भी लागू नहीं किया गया है। तो अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर वो ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे, तरीका गलत था। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि आज पढ़ा लिखा नौजवान युवा बेरोजगार है। ये चिंता का विषय है और सरकार को सोचना चाहिए। खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करके या अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना करके बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती है। तो भगवान राम आस्था का विषय है, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए। लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए भी जरूरी है कि रोजगार के साधन उपलब्ध किए जाएं, रोजगार के माध्यम जो अधिक से अधिक नौकरियां सृजित की जानी चाहिए। अच्छा, आप इंडिया अलायंस में उनके साथी रहेंगे, भागीदार रहेंगे या नहीं रहेंगे? 2024 को लेकर क्या तैयारी है राष्ट्रीय लोकदल की? अभी 9 दिसंबर में हमारी प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग थी लखनऊ में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी भी थे वहाँ पर, हमारे सारे विधायक भी थे, तमाम प्रदेश के राष्ट्र के पदाधिकारी सारे लोग थे वहाँ पे। वहाँ पर पहले से ही ये स्पष्ट कर चुके हैं माननीय जयंत चौधरी जी कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, हिस्सा रहेंगे, और जो वर्तमान सरकार है इसके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में, वहां तो अलग अलग लड़े। अगर वहां पे भी गठबंधन हो जाता तो एक तरह से सेमीफाइनल हो जाता, क्योंकि सेमीफाइनल कहा जाता है 2024 के इलेक्शन का। वहां बहुत बड़ी एक तरह से हार देखने को मिली है, क्योंकि उम्मीदें कर रही थी कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में वापसी करेगी, राजस्थान में भी बहुत अच्छे चांसेस थे, मध्य प्रदेश, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया है। तो वहां पे आपने गठबंधन क्यों नहीं किया था, या वहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद रहा? देखिए, जहाँ तक हमारा राष्ट्रीय लोकदल का सवाल है, पिछली बार हम वहाँ 2 सीटें लड़े थे और 1 जीते थे, भरतपुर। इस बार हमें 1 सीट दी गई, वो ही हम जीते हैं, भरतपुर। सुभाष गर्ग जी चुनाव जीते हैं, तो हम तो गठबंधन में थे। बाकी ये है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी गठबंधन होने चाहिए थे। अगर गठबंधन होते तो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन जीतता। और अभी भी मेरा मानना है कि सब ठीक हो जाएगा, सब लोग
अभी 19 तारीख में मीटिंग है इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की, तो उसमें सब बैठ करके तय कर लेंगे। इंडिया अलायंस का कोई मनोबल डाउन तो नहीं होगा जिस तरह से नहीं। 3 स्टेट के अंदर ये हार मिली है उससे? नहीं, मनोबल का कोई मतलब नहीं है, मनोबल डाउन होने का क्या मतलब। और प्रदेश के और केंद्र के चुनाव में अंतर रहता है। जो क्षेत्रीय पार्टी है तो उनका अलग दृष्टिकोण होता है, और जब राष्ट्र का चुनाव होता है तब दृष्टिकोण दूसरा होता है। हर दल चाहता है अपना विस्तार करना, इसीलिए थोड़ी गड़बड़ हुई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो नहीं हो पाया, तो इसीलिए रहा कि कांग्रेस अपना विस्तार चाहती थी, समाजवादी अपना विस्तार चाहती थी, तो उसके नहीं बन पाई बात। अच्छा, अभी हाल ही में आपके कुछ पदाधिकारी, ऐसे क्रूशियल टाइम चल रहा है, 2024 आ चुका है, बिल्कुल गेट पर खड़े हैं 2024 के, आपके कई पदाधिकारी छोड़ करके गए हैं जो कि बहुत पहले से आपके साथ जुड़े हुए थे, तो ये क्या आपकी पार्टी को झटका नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने शातिर हैं कि वो हर तरीके से हर दांव आजमाते हैं, तो हमारे लोगों को भी उन्होंने बहला फुसला दिया और वो चले गए। हमें दुख है इस बात का, नहीं जाना चाहिए था। वो इतने बड़े पदाधिकारी थे, कोई मासूम बच्चे नहीं थे कि उनको इतनी आसानी से बहला फुसला लिया जाए। कोई नाराजगी अंतर में वो पार्टी के अंदर रही होगी, कोई बात नहीं, या कोई लालच दिया गया है बड़ा? अब ये तो वो जाने जो गए हैं या जो बहला फुसला के ले गए, वे जान सकते हैं इस बारे में। मेरा मानना है कि इतने बड़े पदाधिकारी, आज मुझे प्रदेश महासचिव इतनी बड़ी जिम्मेदारी माननीय जयंत चौधरी ने दी है, और मैं छोड़ के चल दूं तो ये क्या है? क्या फिर हमारी वफादारी क्या है? तो ये गलत बात है, उन लोगों को नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, चुनाव से हारने के बाद हार का ठीक रहा, एक दूसरे के सर पर ना फोड़ करके सबसे आसान तरीका है कि ईवीएम पर फोड़ दिया जाए। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में ईवीएम में घोटाला हो सकता है, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है? सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार आता है, और कई लोग जो एक्सपर्ट है, हम तो एक्सपर्ट नहीं है ईवीएम के, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि इसमें घोटाला हो सकता है। जो चीज इंसान ने बनाई है तो इंसान उसको हैक भी कर सकता है। और जहां से ये जापान से शुरू हुई थी, जापान, अमेरिका, वहां सब जगह बैलेट से चुनाव होते हैं, तो हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि ईवीएम बंद होना चाहिए। जब राजनीतिक दल सभी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो सरकार को मान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को मान लेना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए, क्या दिक्कत है? देखिए, जो चीज इंसान ने बनाई है, अब मिसाल के तौर पे जो गन्ना मिलों पर कांटे के ऊपर तुलाई होती है, जो ऑटोमेटिक है, तो उसमें वो परसेंटेज के हिसाब से बांध देते हैं, उसका पता भी नहीं चलता किसी को। और जब उसके एक्सपर्ट उसे चेक करते हैं तब पता चलता है कि वो इतने % पे बांधा हुआ है। तो ये तो मतलब सेल्फ प्रूव्ड है ये बात कि इंसान की बनाई हुई चीज को आसानी से हैक किया जा सकता है। और जब सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर ईवीएम को नहीं ठीक मानते हैं, तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर के इसको बंद कर देना चाहिए और बैलेट पेपर के हिसाब से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, कितनी सीटों की आपकी ओर से डिमांड है प्रदेश में? अब जो चुनाव होंगे, 2024 के इलेक्शन होंगे, उनके लिए क्या तैयारियां हैं, और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपकी ओर से मांगी जा रही है इंडिया अलायंस में? देखिए, इशू ये नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटों पर लड़ेगा या कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, समाजवादी कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि सभी जगह सब जो सीट हमारे हिस्से में आएगी तो सभी घटक दल, सहयोगी दल उसमें मिलकर काम करेंगे। अगर समाजवादी को जाती है तो हम उसमें काम करेंगे, कांग्रेस को जाती है तो एक दूसरे के समन्वय से, सामंजस्य से एक दूसरे के लिए सब काम करेंगे। ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का होगा या कांग्रेस का होगा और सिंबल आपका होगा, ऐसा भी कुछ संभव है? ये सब चीजें चूंकि ये माननीय जयंत चौधरी जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। आप प्रदेश महासचिव में बहुत बड़ा पद है आपके पास, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, ये निर्णय तो उनको ही लेना है कि किस तरीके से वो कहाँ एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। क्या लगता है 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन करके आएंगे, या फिर इस बार आप उनको पटकने देने का काम करेंगे? नहीं, अब बहुत हो गया, 10 साल हो गए, कोई सारा उनको उम्र पट्टा थोड़ा ही है। इस बार निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हारेगा निश्चित तौर से। हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को आप? बस यही देना चाहेंगे, जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट हर जगह हर स्तर पे हो रही है, अधिकारी बेलगाम है, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारा आपके माध्यम से ये संदेश है कि इंडिया गठबंधन को जिताएं और इस गूंगी बहरी सरकार से, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार से पीछा छुड़ाएं
और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के लिए वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, बने ही हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार। जय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।